योर हिंदी टीचर कविता मौर्य। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 5 विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 7 वृक्ष और पक्षी, जो कि एक क्या है, कहानी है। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 वृक्ष और पक्षी, जो कि एक कहानी है। तो बच्चों, आप लोग भी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए बच्चों, मैं भी तैयार हूँ आपको इस लेसन को समझाने के लिए। तो बच्चों, आइए हम इस लेसन को, जो कि एक कहानी है, उसको समझाते हैं और आप भी इसको समझिए। बच्चों, इस लेसन में इस कहानी के कुछ पात्र हैं। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम ही है, अगर कहानी है तो उसमें कुछ पात्र तो जरूर ही होंगे। तो चलिए बच्चों, मैंने उस लेसन से, इस कहानी से मैंने कुछ कहानी के पात्रों को यहाँ पे लिखा है और उसके मुख्य बिंदुओं को लिखा है, पाठ का सारांश लिखा है और पाठ के शब्द अर्थ को लिखा है, ताकि आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो बच्चों, चलिए आप भी इस लेसन को पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। नाउ स्टार्ट। ओके बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे इस कहानी के पात्रों को। पात्र राजा, मंत्री, गांव के लोग। तो बच्चों, इस कहानी में कितने पात्र हैं? इस कहानी में 3 पात्र हैं। पहला राजा, दूसरा मंत्री और तीसरा गांव के लोग। ठीक बच्चों, आपको पात्र समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, पाठ के मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हैं, ताकि आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मुख्य बिंदु पहला है अनपढ़ राजा का घूमने के लिए निकलना। जो अनपढ़ राजा है वो क्या हुआ? वो घूमने के लिए निकला। अनपढ़ राजा, जो राजा कैसा है? अनपढ़ है, जिद्दी है और अपने आगे किसी की नहीं सुनता है, और उसका शासन कैसा है? कठोर है। वो तो इस लेसन में जो राजा है वो कैसा है बच्चों? जिद्दी है, अनपढ़ है और वो अपने आगे किसी की नहीं सुनता है। दूसरा पॉइंट है, गलती हो गया, सॉरी। पहला पॉइंट है अनपढ़ राजा का घूमने के लिए निकलना। बच्चों, जो राजा है वो कैसा है? अनपढ़ है, जिद्दी है और क्या कहते हैं, अपने आगे किसी की बात नहीं सुनने वाला है। और वो कैसा है? वो बहुत ही जिद्दी है। और वो क्या करने निकला? घूमने के लिए निकला, रथ पर सवार होकर। ठीक बच्चों, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया राजा के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट को समझते हैं, भीषण तूफान व वर्षा का होना। जब राजा रथ पे सवार होकर घूमने के लिए निकला, तभी अचानक भीषण तूफान यानी कि भयानक तूफान आ गया और वर्षा होने लगी, जिससे क्या हो गया? जो पेड़ थे वो टूटकर गिर पड़े रास्ते पे। इससे क्या हो? राजा का रथ रुक गया और राजा क्या किया? रथ से उतर गया। ठीक बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने तीसरे पॉइंट को समझते हैं। तीसरा पॉइंट है चिड़िया का राजा के सिर पर बीट करना। जब तूफान के कारण राजा का रथ रुक गया तो वो क्या किया? राजा रथ से उतर करके पैदल चलने लगा और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। और उस पेड़ के ऊपर क्या बैठी थी बच्चों? एक चिड़िया बैठी थी। और उस चिड़िया ने क्या किया? राजा के ऊपर बीट कर दिया, जिससे राजा बहुत ही गुस्से में आ गया, क्योंकि राजा के सिर और कपड़े दोनों क्या हो गए? गंदे हो गए थे। इसलिए राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था उस चिड़िया के ऊपर। चौथा पॉइंट है मंत्रियों को आदेश देना। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? मंत्रियों को आदेश देना। जब चिड़िया ने उनके ऊपर बीट कर दिया तो राजा बहुत गुस्से में आ गया। अब उसको ये लगने लगा मैं चिड़िया को, जितने भी इसके समूह है, इसके पूरे समूह को नष्ट कर दूं। और जो ये पेड़ पौधे हैं मेरे रथ को रोक रहे हैं, मेरा रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि रास्ते में गिरे पड़े हैं। इससे क्या है? बहुत दिक्कत आ रही। तो उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जितने भी जंगल है उनको जला दिया जाए और पेड़ पौधों को काट दिया जाए, जिससे क्या हो? इसमें ना तो जंगल रहेंगे और ना पेड़ पौधे रहेंगे, जिससे क्या हो? जब तूफान वगैरह आएगा तो कोई रुकावट नहीं होगी आने जाने में, और जो पक्षी है उनको भगा दिया जाए। तो राजा का ऐसा आदेश था, पर मंत्रियों ने उनको समझाया कि राजा जी आप ऐसे मत कीजिए। लेकिन राजा तो बहुत जिद्दी था, अपने आगे किसी की नहीं सुनता था, तो राजा ने किसी की बात को नहीं सुना। पांचवा पॉइंट है वातावरण का प्रदूषित होना। जब जंगल जल गए, पेड़ पौधे काट दिए गए और चिड़िया जो है, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहे तो चिड़िया भी दूसरे राज्यों में चली गई, क्योंकि उनको पेड़ नहीं होंगे तो वो घोंसले कहाँ बनाएंगी। तो उससे क्या हो गया? जो राज्य का वातावरण था वो बहुत ही प्रदूषित हो गया। चिड़ियों के चले जाने से वहां पे कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ गई और बीमारियां बढ़ने लगी।
ठीक बच्चों, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने छठे पॉइंट को पढ़ते हैं, राजा का गुप्त वेश में गांव में जाना। अब राजा जो है अपना गुप्त वेश यानी कि अपने वेश को बदल करके गांव में जाता है और वो ये सोचता है कि मैं लोगों से बातचीत करूं ताकि मुझे पता चले कि प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है। तो वो अपना वेश बदल कर गांव में जाते हैं और गांव वालों से मिलते हैं ताकि उसको पता ये चले कि गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो जब वो गांव वालों से मिलता है तो जो एक पहला जो ग्रामीण है वो मिलता है तो वो कहता है राजा तो एकदम बेवकूफ है, उसने ऐसा आदेश दे दिया कि पेड़ पौधे ही कटवा, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो क्या कहते हैं वर्षा कैसे होगी। इसी तरीके से दूसरा ग्रामीण मिलता है, वो भी बोलता है राजा ने पूरे जंगलों को जला दिया, अब इलाज के लिए जड़ी बूटियां मुझे कहाँ से मिलेगी, अब मैं इसीलिए मैं दूसरे गांव मतलब इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चला जा रहा हूँ या चला जाऊंगा, ऐसा वो बोलता है। इसी तरीके से वो कई गांव वालों से मिलता है कि क्या दिक्कत है, आप बताइए आपको क्या दिक्कत है। उसी तरीके से वो कई गांव वालों से मिलता है, लोग अपनी दिक्कतों को बताते हैं। इससे राजा को क्या समझ में आता है, उसने जो फैसला लिया था पेड़ पौधे कटवाने का वो गलत है। सातवां पॉइंट है राजा के स्वभाव में परिवर्तन। सातवां पॉइंट है बच्चों राजा के स्वभाव में परिवर्तन। तो जब राजा अपने प्रजा से अपने बारे में सुनती है कि प्रजा उसके बारे में ऐसा गंदा बोल रही है कि राजा बहुत खराब है, उसने जो फैसला है वो गलत है, उसको बहुत ही पछतावा होता है कि मेरा जो ये आदेश था, मेरा जो निर्णय था वो गलत था, जिससे मेरी प्रजा को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। तो राजा का जो स्वभाव था वो उसमें क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। अपनी प्रजा की बात सुनकर उसके प्रति तो उसका स्वभाव क्या बदल गया। अब वो अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि फिर से नए पौधे लगाए जाएं और हमारे गांव को हरा भरा किया जाए, क्योंकि जब पेड़ पौधे रहेंगे तो ही जो है हमारा राज्य क्या होगा, फिर से हरा भरा हो जाएगा और वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो लोगों की बातें सुनकर राजा का स्वभाव परिवर्तन हो गया और उसके जो मंत्री थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर राजा को देखने लगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने मुख्य बिंदुओं को पढ़ा, आपको समझाया ताकि आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों आपको मुख्य बिंदुओं के माध्यम से पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। आइए हम बढ़ते पाठ के सारांश को पढ़ते हैं ताकि आपको और भी जो भी कुछ डाउट हो वो यहाँ से क्लियर हो जाए। पाठ का सारांश, यह पाठ पर्यावरण से संबंधित है। किस प्रकार वृक्ष, पशु, पक्षी आदि मिलकर हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। किसी एक के भी नष्ट होने या नुकसान पहुंचने से हमारा पर्यावरण प्रभावित हो सकता है। इसमें बताया गया है कि जो हमारा पाठ का सारांश है इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से वृक्ष, पशु, पक्षी हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं। अगर किसी एक को भी नुकसान पहुंचता है उससे क्या होगा, हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि हमको क्या करना चाहिए, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों आपको पाठ का सारांश समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं इस पाठ के सारांश को एक बार और पढ़ती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। पाठ का सारांश, यह पाठ पर्यावरण से संबंधित है। तो बच्चों ये पाठ किससे संबंधित था, पर्यावरण से। किस प्रकार वृक्ष, पशु, पक्षी आदि मिलकर हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। किसी एक के भी नष्ट होने या नुकसान पहुंचाने से हमारा पर्यावरण प्रभावित हो सकता है। तो बच्चों यहाँ मैंने पाठ के सारांश को दोबारा पढ़ा ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और इस पाठ के शब्दार्थ को भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों इस पाठ के शब्दार्थ को मैंने यहाँ लिखा है और मैं इसको 1 बाय 1 पढ़ूंगी, आपको समझने में इसको आसानी हो जाए और आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। शब्दार्थ, शब्द अर्थ, भीषण, भीषण का अर्थ है भयानक। मार्ग, मार्ग का अर्थ है रास्ता। समूल का अर्थ है जड़ सहित। आदेश का अर्थ है हुक्म। अवसर, अवसर का अर्थ है मौका। उत्पात, उत्पात का अर्थ है उपद्रव। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ शब्दार्थ को लिखा था ताकि आपको लेसन समझने में आसानी हो जाए। अगर आपको शब्दार्थ नहीं समझ में आया है तो मैं इसको एक बार और पढ़ देती हूँ ताकि आपको ये समझने में और याद करने में आसानी हो जाए। शब्द अर्थ, भीषण, भीषण का अर्थ होता है भयानक। मार्ग, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। समूल, समूल का अर्थ होता है जड़ सहित। आदेश, आदेश का अर्थ होता है हुक्म। अवसर, अवसर का अर्थ होता है मौका। उत्पात, उत्पात का अर्थ होता है उपद्रव। तो बच्चों आपको मैंने ये शब्द पढ़ के सुनाया, आपको ये शब्द भी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों ये लेसन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा कि इस लेसन में क्या है और हमें क्या करना चाहिए, मतलब
कि हमको क्या सीख मिलती है। ये भी आपको समझ में आ गया है कि हमको इस लेसन से ये सीख मिलती है कि हमको क्या करना चाहिए, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। तो बच्चों इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।